हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली का सवाल नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसको उल्टा कर दो। आप लोग क्या कर दो? उल्टा कर दो। जैसे कि मैं बात करूं a/b दिया हो ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पता है क्या होता है? इनको नीचे वाली को ऊपर लिख दो और ऊपर वाली को नीचे लिख दो। क्या होता है? b/a होता है। और बताऊं 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इनको भी क्या कर देंगे अपन? उल्टा कर देंगे, यानी कि x तो ऊपर आ जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आपको पता है हर में 1 होना, तो उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ठीक बात है। और मैं बताऊं 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बताओ देखें। तो 5 ऊपर आ जाएगा बस, है ना। और सिर्फ 5 हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जैसे कि 5 है तो मैं इसके बट्टे में क्या 1 नहीं लगा सकता? क्या आप कहोगे सर लगा सकते हो, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/5 नहीं हो जाएगा क्या? है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? दी गई संख्या को उल्टा करके लिख देना है। ठीक बात। अब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम तो आपको पता ही है, -13 के बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। अब इसको उल्टा करके देखो, 1 ऊपर 13 नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/-13 नहीं हो जाएगा क्या? इसी प्रकार इसका गुणात्मक प्रतिलोम सीधा काम है, उल्टा कर दो, 19 क्या हो जाएगा? -13। इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखो बच्चों, प्रतिलोम का मतलब भी क्या होता है? उल्टा होता है। और कौन सा उल्टा चाहिए? गुणा वाला उल्टा चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, है ना। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 5/1 हो जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो संख्या क्या है, सवाल पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना पड़ेगा। तो गुणा करो, कटते तो है नहीं आपस में, गुणा करना पड़ेगा। माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, 5×3 = 15 बटे में क्या है? 8×7 = 56। अब इसका अपने को क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी कि उल्टा कर देंगे। 56 क्या आ जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 56/15 आ जाएगा। यानी कि अपने को यहाँ से ये लाइन मिटानी पड़ेगी, है ना। मैं फिर से ही लिख देता हूँ इसको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर अपन ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो आप कहीं से भी उंगली करके मेरे को पूछ लेते कि सर ये बताओ ये कैसे आया, ये कैसे लिख लिया। यहाँ इसमें थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस, 5×3 = 15 और ये 8×7 = 56, है ना। इसको क्या लिखा जाता है? ये लिखा जा सकता है। अब इसका क्या बताना है? का गुणात्मक प्रतिलोम। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उल्टा कर देंगे, 56/15 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं ना तो वही आ जाती है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आ जाती है। तो क्या आ जाएगी? वही संख्या आ जाएगी, 2/5 की 2/5 ही आ जाएगी। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसका क्या बताना है? इसका अपने को गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी कि इसको उल्टा बताना है। तो 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? 1 को उल्टा करोगे तो भी क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। कितना भी उल्टा करके देख लो चाहे से आप, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी कि गुण का नाम लिखिए। ये जो अपने को 3 प्रश्न दिए गए हैं ना, इनके अंदर क्या कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? नाम बताना है, सोल्व नहीं करना है इसको। तो गुणधर्म कौन कौन से होते हैं पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो बच्चों, गुणधर्म कई सारे होते हैं। जैसे कि अपन बात करें गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम की, अगर पीछे अपन बात ने करी ही है, सहचार्यता, और एक और होता है क्रम विनिमयता। ऐसे कई सारे गुणधर्म होते हैं, तो मैं सवाल के माध्यम से ही आप लोगों को बता दूंगा। -4/5 को किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करना है।
-4/5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -4/5 ही आएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो को किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं ना, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस क्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, 1 को -4/5 से गुणा किया तो भी क्या आना है, -4/5। चाहे 1 को किसी संख्या से गुणा करो, चाहे किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, वही संख्या वापस आ जाएगी। यानी कि एक में क्या है, एक तरीके का जादू है, ये किसी से भी गुणा होता है ना तो उसी को वापस ला देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको तत्समक बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कौन सा गुणधर्म है, इसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब भी वही होता है, ऐसे का ऐसा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ देखो -13/17 को गुणा किया गया है -2/7 से, ठीक बात है। फिर इधर क्या कर दिया, -2/7 को गुणा किया गया है -13/17 से। गौर से देखें तो यहाँ भी -13/17 है और यहाँ भी -13/17 है। यहाँ भी 2/7 है और ये भी 2/7 है। ये भी दोनों गुणा में है और ये भी दोनों गुणा में है। तो फिर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इसकी जगह तो इसको लिख दिया है और इसकी जगह इसको लिख दिया, इनको ऐसा कर दिया गया है। देखो बच्चों, ये 2/7 यहाँ है और ये 13/17 इधर है ना। यानी कि इनका जो क्रम है ना वो बदल दिया गया है। क्या क्या बदल दिया गया है, क्रम एक दूसरे से बदल दिया गया है। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमयता। इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता। तो ये कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म है। क्रम विनिमयता का गुणधर्म इसमें लगता भी है बच्चों। देखो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, 6 आता है। यानी कि गुणा में अगर आप संख्या को इधर से इधर लिखते हो, बोलते नहीं है। चाहे 2 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 2 से गुणा करो, कोई भी संख्या ले लो। 5 को 10 से गुणा करो तो भी 50 आएगा और 10 को 5 से गुणा करो तो भी कितना आना है, 50 ही आना है। यानी कि गुणा में कौन सा गुणधर्म होता है, क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है। आगे देखो, माइनस के 19 बटे क्या दिए हैं, 29। इसको गुणा करना है 29 बटे -19 से, तो उत्तर में आ रहा है बराबर में 1। तो देख लेते हैं, माइनस से माइनस गया, 19 से 19 गया, 29 से 29 गया। सब कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है ना। इसको गौर से देखो, 19 बटे 29 को क्या लिखा गया है, 29 बटे 19 लिखा गया है। अपन ने सवाल नंबर जो 4 किया था उसमें सारे के सारे सवाल ऐसे ही किए हैं। संख्याओं को क्या किया था, उल्टा करके लिख दिया था। संख्याओं को क्या किया था, उल्टा करके लिख दिया था। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, बता सकते हो आप लोग, गुणात्मक प्रतिलोम का। कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम का। इसी प्रकार से अपना सवाल नंबर 6 है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मैं लिखता हूँ यहाँ सवाल नंबर 6 कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो करते हैं, 6/16 को किससे गुणा करना है, 13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यानी कि इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके लिख देंगे 16/-7। इन दोनों को गुणा करके लिखना है। तो क्या कटते हैं आपस में, बिल्कुल नहीं कटते। तो 16 को 6 से गुणा करेंगे, 16 छिके 96 और 13 7 91, और वो भी किसके, माइनस के। यानी कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या आता है, 96/-91 आते हैं। सवाल नंबर 7 में अपने से पूछा गया है कि बताइए कौन से गुण धर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। ठीक है ना, ये अपने से पूछा गया है। देखो यहाँ से क्या पूछा गया है, ये संख्या तो 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3 ये तो वही है। बस सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रैकेट लगाया गया है, कोष्टक लगाया गया है, इसी का डिफरेंस है। इस पहले में तो क्या है, बाद में कोष्टक लगाया और इसमें पहले ही कोष्टक लग गया है ना। यानी कि इसमें तो बाहर में क्या है 1/3 कोष्टक के, और इसमें कोष्टक के बाहर क्या है 4/3। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये दोनों
इसमें कौन सा गुणधर्म है ना, ये अपने को बताना है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। सवाल तो मैंने सही ही लिखा है, लेकिन यहाँ इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ कि a प्लस गुणात्मक गुणा की बात करें तो a गुणा b गुणा c ये बराबर होता है a गुणा b गुणा c के, है ना। a गुणा b गुणा c बराबर होता है a गुणा b गुणा c के। कैसे? मैं यहाँ कोई भी संख्या ले लेता हूँ, संख्या लेने की जरूरत नहीं है, संख्या तो वो है ही। तो ये जो बराबर होते हैं ना, तो इसको कौन सा गुणधर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहचारिता का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म बोलते हैं? सहचारिता का गुणधर्म। तो क्या ये दोनों जो अपने को दिए गए हैं इसी गुणधर्म पर लागू होते हैं? देखते हैं। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो कटता है। पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये कटता है तो इसको काट दो। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और ये क्या आएगा? 2 चौक 8। इसी प्रकार से यहाँ भी ये कट रहा है तो 3 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 एकम क्या आ जाएगा? 2 गुणा में क्या है? 4/3। क्या अब कट रहा है? नहीं कटता। तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 8 एकम 8/3 और यहाँ भी 4 दूनों 8/3। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सहचारिता का गुणधर्म बोलते हैं। यानी कि गुणा में जो संख्याओं में कौन सा गुणधर्म लागू होता है? सहचारिता का। जोड़ में भी सहचारिता का गुणधर्म लागू होता है।